भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला ने अपने घर के निकट एक निजी स्कूल में पोलिंग बूथ पर मतदान किया। मतदान से पहले उन्होंने अपनी पत्नी डॉक्टर अमिता बिरला के साथ गोदावरी धाम में प्रभु श्री राम और बालाजी महाराज की पूजा की। बिरला ने कहा कि कोटा की जनता ने उन्हें सदैव प्यार और आशीर्वाद दिया है। इस बार भी कोटा बूंदी परिवार का आशीर्वाद उनके साथ है। बिरला ने मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि लोकतंत्र के उत्सव में जिस उत्साह और उमंग से मतदाताओं ने भाग लिया वह प्रशंसनीय है। मैं चाहता हूं कि मतदान में आपका एक मत प्रधानमंत्री बनाएगा और देश के अंदर जिस तरीके से ऐतिहासिक उपलब्धियां हुई हैं, देश जिस तरीके से आगे बढ़ा है, आर्थिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर हर सेक्टर में भारत ने जिस तरह की प्रगति की है, आने वाले 2047 को विकसित भारत बनाने के लिए हमें पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिर से घर से निकलना चाहिए और मतदान करना चाहिए, अधिकतम मतदान करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेना चाहिए। आपको लगता है चुनाव साइट में? देखिए, नरेंद्र मोदी जी सामने चुनाव कोई टक्कर नहीं है। ये चुनाव देश का चुनाव है। देश में नरेंद्र मोदी जी को लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हम संसदीय क्षेत्र के नाते सांसद के नाते चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम सब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आप हैट्रिक लगाने के प्रति आश्वस्त हैं? तीसरी बार लगातार कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से प्रदेश में मोदी जी का माहौल है। तीसरी बार चुनाव जीतेंगे और अत्यधिक मैं एक विश्वास कह सकता हूँ कि मुझे जनता ने हमेशा विश्वास भरोसा ज़्यादा दिया है। मैं 5 चुनाव के अंदर जनता ने मुझे विश्वास भरोसा ज़्यादा दिया। मैंने कोशिश की एक बेटे भाई के रूप में उनकी सेवा कर सकूं। क्या ये चुनाव बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो गया है? प्रहलाद गुंजल भी 4 महीने पहले तक तो यहीं थे। वो उनके दल के नेता है, वो दल बदलते रहते हैं। दल बदलने के बाद वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के चुनाव है। जी सर, ये चुनाव इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के लड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ राजस्थान में भी कई सीटों को देखिए, इंडिया गठबंधन कोई गठबंधन बचा नहीं, न तो इंडिया गठबंधन का कोई नेता है, आपने कुछ समय पहले कहा था गठबंधनों के थोड़ा सा नीचे कर लो। निश्चित रूप से आज भी थे। 2014 के बाद देश की जनता जानती है कि गठबंधन की सरकार करप्ट सरकार होती है, मिलीजुली सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ता है। एक दल की सरकार, बहुमत की सरकार हमेशा विकास के एजेंडे को ले जाती है और आगे भविष्य के नए प्लान की योजना बनाती है। पूर्व सीएम के ओएसडी ने 2 दिन पहले जो बातें कही, क्या उन सब चीज़ों का इस चुनाव पर कोई असर पड़ रहा है? देखिए, वो उनकी बातें हैं, उस बारे में नहीं कहना चाहता। सर, अभी क्या संदेश देंगे चुनाव? मैं यही संदेश मतदाता देता हूँ कि अधिकतम मतदाता मतदान प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मत। तो देखो, वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव में पिछले चरण में कम रहा, उसका कोई नुकसान हुआ क्या? अभी तो मुझे जो जानकारी मिली, लोग मतदाताओं में अति उत्साह है, मतदाता निकल रहे हैं और मैं अपील करूँगा कि लोकतंत्र की सक्रिय भागीदारी में मतदाता अधिक से अधिक मतदान करें। राष्ट्रहित में आमजन द्वारा किया गया मतदान एक विकसित भारत के निर्माण में अमूल्य योगदान है। मतदान समाप्त होने के बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला के कार्यालय पहुंच गए। कुछ समय बाद जब बिरला वहां पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान मोदी मोदी के नारे गूंजते रहे। उमंग से भरे माहौल में कार्यकर्ताओं का साधुवाद व्यक्त करते हुए बिरला ने कहा कि वे ही उनकी सच्ची शक्ति है। जनता तक पहुंचने में वे एक महत्वपूर्ण सेतु की भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की इस मेहनत और समर्पण के वे सदैव ऋणी रहेंगे। इससे पहले उन्होंने गोदावरी धाम पहुंचकर श्री राम और बालाजी महाराज की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया।